हे गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है 1 जनवरी। तो अभी हम लोग मेरे लिए तो स्पेशल नहीं होता है, बट सबके लिए ज़्यादा स्पेशल होता है। और विदुषी के डैडी के लिए ज़्यादा स्पेशल होता है। तो मैं उसमें ऐड होके ख़राब नहीं करना चाहती हूँ साइड होकर के, बिकॉज आज ही के दिन मेरे पापा की बरखी पड़ती है। तो अभी वो लोग भी मेरी वजह से ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, बट आज हमारा प्लान बना है कि हम वहाँ पे घूमने जाएं, सिद्धिविनायक जी का दर्शन करें। तो इसके लिए सब लोग रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। फैमिली है, फैमिली की खुशी में मेरी भी खुशी है। तो सारे लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग यहाँ पे बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं। और ये डेली अब इस टाइम का हो गया है कि ओला वालों का बहुत ही मनमानी चल रहा है रेट बढ़ाने घटाने में। तो कब से बुक कर रहे थे और बुक नहीं हो पा रही थी गाड़ी। इन लोग पहले रेट दिखाए कि अभी 800, 1200, फिर 1300 कर दिए। तो मैं बोली कि यार दूसरे पे चेक कर लो। फिर उबर पे चेक किए तो उबर पे 800 ही दिखा रहा था यहाँ से और दादर तक का रेंट, सिद्धिविनायक जी के यहाँ का रेंट वहाँ तक का। तो उसके बाद ये उबर बुक किया और उबर आ गई। तो इसके बाद हम लोग उबर में बैठ गए और अभी विदुषी का है तो विदुषी के साथ टाइम पास करना बहुत ही बड़ा होता है, इनको लेकर के जाना। और ये है शंकर जी के सामने, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है। और यही नहीं, हर जगह मंदिर पे कल का दिन ऐसा था कि हर जगह लाइन लगी हुई थी। फ्रेंड्स, आज है मंडे और मंडे का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि मंडे को मैं भी फास्ट रहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी फास्ट रहते हैं मंडे का। तो सुबह सुबह मैं उठ गई और उसके बाद सारा काम फिनिश करने के बाद रेडी हुई। फिर हम लोग शंकर जी के मंदिर, आप देख ही रहे थे कितना लंबा लाइन लगा हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने शंकर जी का दर्शन किया, फूल चढ़ाया और सब चीज़ें चढ़ा करके घर पे आए। फिर उसके बाद मैं दोनों के लिए नाश्ता रेडी करी, जो उपवास का नाश्ता होता है, साबूदाना बनाई, खिचड़ी। फिर हम लोग खाए। फिर इसके बाद विदुषी को भी रेडी करी और रेडी होने के बाद अभी हम लोग चल दिए सिद्धिविनायक जी का दर्शन करने के लिए। और विदुषी को लेके कहीं जाना बहुत बड़ा टास्क होता है। वो लगातार कुछ ना कुछ करती रहती है और बहुत परेशान करती है कहीं भी जाती है, क्योंकि उसको जो है देखिए अभी उसके लिए उसको हम लोग फ़ोन पकड़ा दिए हैं और टाइमिंग पूछती रहती है और झूठे मुझे चिढ़ा रही कि मैं आपका वीडियो मम्मी शूट कर रही हूँ, देखिए देखिए, कुछ नहीं कर रही थी। फिर हम लोग एक दूसरे ऐसा कंपटीशन किए, चलो कंपटीशन करते हैं कौन अपनी जो है जीभ से अपना नाक टच कर सकता है। तो मैं भी कर रही थी, बट मेरी जीभ जो है मेरे नाक से नहीं टच हुई, उसकी जीभ जो उसके नाक से टच हो जा रही थी। यही देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और मैं बोली, बाबू आप कैसे टच कर ले रहे हो, ऐसा कैसे कर पा रहे हो, मुझे बता दो, मुझे नहीं आ रहा है। और सच में मेरी नाक से मेरी जीभ टच नहीं हो पा रही थी। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यूज है। मैं इसको कैप्चर कर ली, मुझे जो भी अच्छी चीज़ें दिखती है ना मैं उसको कैप्चर कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं शिवाजी का जो है घोड़ा और शिवाजी का ये मूर्ति जो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। और ये उनका जो है किला का शेप यहाँ बना हुआ है, तो उसको भी मैं कैप्चर कर ली। और ये बिल्डिंग्स मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको भी अपने ब्लॉग में कैप्चर किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे सीन देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और विदुषी इधर बैठी है और वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ करती रहती है, तो बार बार वो शीशा बंद खोल रही है, उसको मैं मना कर रही हूँ। और वो जो है, मम्मी मुझे आपकी साइड आना, मुझे आपकी साइड जाना है। तो मैं बोली ठीक है मेरी साइड आओ। तो इसी में बार बार साइड चेंज करती है, इतना इरिटेट करती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसको खाने का भी देखना रहता है कि उसको भूख लगे तो कुछ खिला दूँ, क्योंकि उधर जाएगी ना तो फिर उसको कुछ ना कुछ परेशान करेगी। तो इस वजह से मैं सोची उसको केला खिला देती हूँ, क्योंकि वो घर पे खाई नहीं। उसके लिए भी नाश्ता रेडी करी बट वो कुछ नहीं खाई। तो फिर उसके बाद मैं शुरू करी उसको केला खिलाती हूँ, क्योंकि खा लेगी ना तो अच्छा रहेगा। और इधर जो है हम लोग अभी कहाँ पहुँच गए, हाँ अभी हम लोग आ गए हैं दादर। और यहाँ से हमें पैदल चलना है। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं था कि इतनी लंबी लाइन लगने वाली है। आप देख सकते हैं हम लोग उसके पीछे जा रहे हैं लाइन के। और बहुत सारा मैं शूट नहीं करी, कितना लंबा ब्लॉग करूँ, सिर्फ आप लोग देख सकते हो लाइन लगाने का। तो ऐसे करते 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 अभी लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही, कब मैं जाके मैं भी खड़ा हूँ। तो इसलिए मैं फ़ोन बंद करके हाथ में ले लिया। और थोड़ी टाइम बाद फिर भी क्या देख रही हूँ
कि उसके बाद भी लाइन नहीं ख़त्म हो रही है। और ये देख करके तो बहुत सारे लोग डर जा रहे थे और लाइन छोड़ करके चले जा रहे थे। बट हम इस भगवान जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी मैं सबसे पीछे आ गई हूँ, तो ये बोले चलो चलते हैं कहीं और घूमने चलते हैं, रहने देते हैं, बाद में आके दर्शन कर लेंगे। फिर अंदर से भी हो रहा था कि अरे हम कैसे लगेगा कि मतलब भगवान के दर्शन के लिए आए और दर्शन नहीं किए। तो इतना प्यास लग गया था, इस बार मैं पानी भी लेकर नहीं गई थी, इतना प्यास लग गया था कि क्या ही बताऊँ। तो वहाँ पे हम लोग आइसक्रीम लिए। अब ये कम से कम बीच का 1 घंटा का सीन मैं कट कर दी हूँ, जो हम लोग लाइन में खड़े थे। तो उसके बाद सौंप आ गया मतलब ये पानी का, तो हम लोग पानी लिए, क्योंकि इसके पहले जो है हम 1.5-2 घंटा लाइन में खड़े रह चुके हैं, जो रोड पे लाइन धूप में थी। और उसके बाद हम लोग अंदर थोड़ा आ गए हैं, टेंट के नीचे आ गए हैं। अभी थोड़ा धूप यहाँ पे कम लग रही है। और यहाँ पे हम लोग फूल लिए चढ़ाने के लिए भगवान को, माला। और उसके बाद यहीं पे स्लीपर निकाल दिए। और स्लीपर हमें यहाँ पे नहीं निकालना था, क्योंकि स्लीपर निकालने के बाद हम भूल गए थे कि हमें स्लीपर लेना कहाँ से है। और ये आप लोग कभी मत करिएगा, कहीं जाइएगा दर्शन करने के लिए, आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। और क्या क्या रेगुलेशन और रूल्स फॉलो करने के बाद हमें सिद्धिविनायक जी का दर्शन हुआ, सारा कुछ मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, अभी हम लोग 2 घंटा का टाइम जो है बाहर स्पेंड कर चुके हैं लाइन में लगा करके। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। इसके अंदर आपको एक लंबा लाइन मैं दिखा रही हूँ, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, ये हम पार करेंगे। और यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना बहुत बड़ा है। और बच्चे लोग को लेके जाना ना वहाँ पे भी बहुत बड़ा होता है कि कैसे दर्शन करें, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं बच्चे। तो वो लंबी वाली लाइन हम लोगों ने पार कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ कम से कम 10 से 15 बार हमें इसे राउंड करना है। और ये टाइम जो है सारे लोग यहाँ पे अभी फैन का हवा मिला है, बहुत रिलीफ मिला है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और टाइम कैसे पूरा करना है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है और मैं कभी ऐसे दर्शन नहीं करी हूँ। जो लोग यहाँ पे रहते हैं मुंबई में, उन लोगों को हैबिट होगा ये ऐसे कहीं देवता का मतलब दर्शन होता है। इसके पहले नवरात्रि में हम लोग महालक्ष्मी और मुंबा देवी का दर्शन किए थे, तो वहाँ भी लाइन था। बट यहाँ का जो लाइन है उससे काफ़ी लंबा लाइन है। तो अभी मैं लाइन में खड़ी हूँ और वही देख रही हूँ कितना लाइन हमें राउंड करना है, क्योंकि थोड़ी ही जगह में वो हमें राउंड करना आप दिखा रही हूँ। देखिए कितना बड़ा है और कितने लोग इसमें गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत पब्लिक थी। और कैसे मैनेज होता है यहाँ पे, लोग कैसे मैनेज करते हैं। और हम लोग इसी में गोल गोल घूमते जा रहे हैं कि कब लास्ट लाइन से हम शुरू लाइन से लास्ट वाली लाइन में चले जाएं, ताकि हम फिर आगे बढ़ें। बट ये लाइन तो कमी नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए सिद्धिविनायक जी का, यहीं पे आप देख सकते हैं, यही सिद्धिविनायक जी हैं। और यहीं से हम लोग उनको देख रहे थे और प्रणाम भी मन में उनका भगवान का नाम भी ले रहे थे। तो टाइम और क्या है ना कि यही राउंड हमें नहीं पूरा करना था। इसके बाद निकलने के बाद अभी हम लोग देखिए अभी 2 लाइन बचा है। अभी इतना लाइन मैंने पूरा कर लिया। इसके साइड जो लाइन दिख रहा है, अभी 2 लाइन और बाद अभी बाहर ये पूरा करूँगी तब हम लोग दूसरी राउंड में जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा टाइम जो स्पेंड होता रहा है। और विदुषी बीच में बहुत परेशान कर रही है और थकान भी अभी हो गई है, क्योंकि आदत नहीं है इतना लंबा लाइन लगाने का। और 2 लाइन बचा है। मैं खुश हो रही हूँ कि ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मतलब मन में बहुत खुशी भी हो रही है कि हम सिद्धिविनायक जी का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई में मुझे आए हुए 8 साल हो गया है, एक ही बार मैं उनका दर्शन कर पाई हूँ। उस टाइम में मॉर्निंग के 5 बजे आई थी और कोई उस टाइम नवरात्रि नहीं था, ना न्यू ईयर था, इसलिए 6 से 7 बजे का आरती भी मिल गया था और मैं दर्शन भी कर ली थी। तो मुझे मालूम नहीं था कि इतना मतलब इसमें राउंड लगाना पड़ेगा। और अभी हम लोग आ गए शायद दूसरे वाले में, हाँ अभी हम लोग आ गए दूसरे साइड में आ गए हैं। हमारा राउंड जो है पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं बीच में जो लाइन है, यहाँ पे जो आराम करने वाले हैं रुक जा रहे हैं। और यहाँ से पार करने के बाद जो ये राउंड दिख रहा, अब उसमें घुस करके फिर से हमें अभी राउंड करना पड़ेगा। कम से कम 15 से 17 लाइन है जो हमें पार करने हैं। और विदुषी जो है थोड़ा सा अभी मतलब भगवान की दया है, बीच बीच में बोल रही है गणपति बप्पा मोरया। तो सारे लोग उसके साथ बोल रहे हैं और सारे लोग खुश भी हो रहे हैं उसको देख करके, कितनी छोटी बच्ची और जयकारा लगा रही है। कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि अभी इतनी तेज प्यास लगी थी, मुझे पानी मिल गया, मैंने थैंक यू बोला, वो हंस रहे थे भैया कि पानी मिलना कितना ज़रूरी था। यहाँ मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, तो हर जगह भी अंदर पानी मिलना शुरू हो गया है। तो पानी पी के बहुत ही रिलीफ फील हुआ है। और विदुषी बीच बीच में गणपति बप्पा मोरया बोल रही थी। तो
बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि इतनी छोटी है और भगवान का इसको पढ़ा, क्योंकि बोलती है गणपति बप्पा मेरे फेवरेट भगवान है और हमेशा उनके लिए वो रहती है। वो सीन मैंने नहीं शूट किया है। ये ऊपर हम लोग गए हैं, फिर वहाँ से सिंगल लाइन से फिर हम लोग नीचे आ गए हैं और इसके आगे लोग स्लीपर निकलवा के लिए हैं, जिसको देना था अपना दे दिया है। अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ पे जिसको प्रसाद लेना है वो प्रसाद खरीद रहा है और अभी भी हम लोग लाइन में ही यहाँ पे सिंगल लाइन करवा दी है, जिसमें मैं खड़ी हूँ। तो एक आदमी आके बोल रहे हैं कि आप लोग कब से खड़े हो? हम लोग बोले कम से कम 3.5 से 4 घंटा हो गया। अभी सामने जो दिख रहा है वही सिद्धि विनायक जी का मंदिर है। तो बोल रहे हैं कि दूसरे गेट पे लोग 1500 में 3 लोग को आधा घंटा में दर्शन करवा दे रहे हैं, बट हमें तो ऊपर। फ्रेंड्स, इसकी पहले भी हम लोग ऊपर चढ़े हैं सीढ़ी पे, फिर हम लोग अभी नीचे आ गए हैं। यहाँ पे ऊपर और नीचे कब चढ़ा रहे, तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और आप देख सकते हैं मंदिर के एकदम पास आ गए हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं 1 घंटे बाद के लिए जो है बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए मंदिर। तो एकदम रिलीफ फील हो रहा है कि हम दर्शन कर लेंगे और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। और इधर विदुषी भी है, तो विदुषी को भी देखना है। और उसको जो हम लोग आइसक्रीम दिलवाए थे उसकी आइसक्रीम गिर गई थी, तो उसके लिए थोड़ा बोले टेंशन में कि मुझे मम्मी दिलवाओ आइसक्रीम। और आप देख सकते हैं ये छत्र उनका आ गया है सिद्धि विनायक जी का। और इतना भीड़ है कि यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है कि आप खड़ा हो गए उन लोग पुश करके आपको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे पुलिस वाले भी लोग हैं और वो इतनी ऑडियंस मतलब पब्लिक है और मैं भी खड़ी हूँ। मतलब इतना भीड़ है कि मैं सोची थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। बहुत सारे लोग कैप्चर कर रहे थे मेरे सामने भी, बट वहाँ पे पंडित जी खड़ा थे तो कैप्चर नहीं कर पाई। बट फिर भी उनका दर्शन मैं अच्छे से कर ली। मैं दर्शन कर ली और आगे पुलिस वाले थे तो इसलिए फिर मैं फ़ोन हाथ में रख ली। उनके आगे दर्शन मतलब रिकॉर्ड नहीं करी और यहाँ से ही फ़ोन रख के फिर उसके बाद मैं उनका दर्शन करी, क्योंकि जिसके लिए आए हैं, जिनकी श्रद्धा में आए हैं सिद्धि विनायक जी की, तो उनका दर्शन तो पहले है। वीडियो तो शूट होता रहेगा और हम नेट पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो हम साक्षात सामने आए हैं पहले उनका हम दर्शन कर लें, वो हम ज़रूरी है। तो ऐसे अंदर में जानने के बाद मैं सिर्फ जब तक बाहर नहीं निकली उनको ही देखती रह गई और कल का दिन बहुत ही अच्छा गया। फिर इतना धक्का मुड़ यहाँ पे आप खड़ा हो जाएंगे ना तो आपको मतलब चलना नहीं पड़ेगा, यहाँ पब्लिक ही ठेल के आपको बाहर कर देगी। तो फाइनली हमें सिद्धि विनायक जी का दर्शन हो गया। अभी विदुषी और पीछे थे, ये थोड़ी देर बाहर मतलब आए दर्शन करके, क्योंकि मैं आगे ही चली गई थी। तो अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं क्योंकि विदुषी को टॉय मतलब ये बोले थे कि अगर विदुषी तुम अच्छे से रह लोगी ना तो तुमको हम टॉय दिलवाएंगे। तो अब हम लोग बोले कि जो विदुषी टॉय लेना है वो ले लो। तो यहाँ पे खिलौना देख रही है अपने के लिए और मैं यहाँ पे सिंदूर रोड़ी ली और उसका बाल में मैं रबड़ लगाई थी। इतना धक्का मुक्की में लोग प्रेस करके आप देख सकते हो उसके बाल में से रबड़ पता नहीं कहाँ निकल के गिरा, मुझे मालूम ही नहीं। अभी हम लोग अपना स्लीपर खोज रहे हैं कि हम लोग स्लीपर कहाँ पे निकाले, हमें याद ही नहीं है। और इतना मतलब खोजने के बाद और देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग सोचे चलो छोड़ो जाने दो, बिना चप्पल स्लीपर का ही घर पे आ जाएंगे। और फ्रेंड्स ये सिंदूर प्रसाद जो था मैं फिर अपने पर्स में डाल लिया और हम लोग बाहर आ गए। फिर जो हम लोग को इधर विदुषी को चाहिए था ये खाने के लिए कैंडी, तो वहाँ पे कैंडी ली और उसके बाद हम लोग बाहर चल दिए रोड पे कि वहाँ से हम ओला या उबर जो भी मिले घर पे आए। बट यहाँ पे ओला और उबर मिलना पॉसिबल नहीं होता है। आपको पीली काली वाली जो टैक्सी दिखती है उसी टैक्सी से आप कहीं आ जा सकते हो। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि स्लीपर ऐसा लग रहा था नहीं मिलेगा। वो तो सौभाग्य टैक्सी वाले भैया को हम लोग बोले कि हमारा स्लीपर नहीं मिला, तो वो बोले कि चलिए हम बताते हैं कहाँ पे आप लोग निकाले होंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे रहते हैं तो उन लोग को मालूम रहता है। और हम लोग बाहर आए बैठे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स खाए और विदुषी को भी पानी नहीं पिलाए। और आप देख सकते हैं कितनी खुशी फेस पे दिख रही है कि फाइनली दर्शन हो गया सिद्धि विनायक जी का। और उसके बाद ये हम लोग काली पीली का ये बुक ये जो टैक्सी होती है फिर वो ले गया बेचारा, जाके स्लीपर दिलवाया और हम लोग इसी टैक्सी में बैठे थे जा करके लेके आए। और मैं वीडियो शूट करती रहती हूँ तो कहाँ पे दिए थे स्लीपर वो मेरे वीडियो में था, बट तब भी हम लोग नहीं खोज पा रहे थे। बट ये जो टैक्सी वाले भैया हैं इनकी वजह से हमारा मिल गया, क्योंकि हम लोग अभी 10 रोज पहले ही तीनों लोग अपने लिए लिए थे, अभी एकदम नया था। तो फाइनली हमारा स्लीपर मिल गया। और ये दादर का सीन मैं थोड़ा शूट की हूँ और उसके बाद मैं इधर घाट कोपर का भी इधर थोड़ा सा सीन इधर ली।
और हम लोग बैठे। अब विदुषी को आगे बैठा दिए क्योंकि विदुषी एकदम परेशान करती, इसको हम लोग आगे बैठा करके हम लोग पीछे बैठ गए और ये बहुत टेंशन में आ गए कि मुझे आगे बैठा दिए हैं। तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और 9 बज गया है, हम अपने सोसाइटी में आ गए हैं। हम लोग घर से 12:30 बजे निकले थे और फाइनली हम लोग घर पे आ गए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।